कहानी का शीर्षक काले घोड़े का श्राप। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के पास एक पुराना उजाड़ इलाका था जिसे बांगर की धानी कहा जाता था। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद वहां जाने से कतराते थे, लेकिन गोविंद को बचपन से ही चुनौतियों का शौक था। गोविंद के पास एक बहुत ही शानदार सफेद घोड़ा था जिसे वह जान से ज्यादा चाहता था। एक शाम गोविंद अपने घोड़े पर सवार होकर शॉर्टकट लेने के चक्कर में उस उजाड़ धानी के पास से गुजर रहा था। अचानक उसका घोड़ा रुक गया और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। गोविंद ने उसे पुचकारा, क्या हुआ दोस्त? डर मत, मैं हूं ना। तभी घने कोहरे के बीच से एक काला साया उभरता हुआ दिखाई दिया। वह एक विशाल काला घोड़ा था जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही थीं। उस काले घोड़े पर कोई सवार नहीं था, लेकिन उसके गले से पुरानी जंजीरों के टकराने की आवाज आ रही थी। खंड खंड खंड। गोविंद ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका घोड़ा जैसे जमीन से चिपक गया था। वह काला घोड़ा धीरे धीरे गोविंद की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पास आया, हवा बर्फीली ठंडी हो गई। गोविंद ने देखा कि उस काले घोड़े के घुर पर वह अचानक एक भारी और गूंजती हुई आवाज गूंजी, गोविंद, उस सरहद को पार मत करना। गोविंद का गला सूख गया। उसने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? जवाब में वह काला घोड़ा जोर से हिनहिनाया और देखते ही देखते धुएं में बदल गया। लेकिन उस धुएं में से एक कंकाल जैसा हाथ निकला जिसने गोविंद के घोड़े की लगाम पकड़ ली। गोविंद ने तुरंत अपनी जेब से एक पुरानी ताबीज निकाली और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। एक तेज रोशनी हुई और वह साया जीतते हुए गायब हो गया। गोविंद ने बिना पीछे मुड़े अपने घोड़े को सर पर दौड़ाया और सीधा अपने गांव पहुंचा। उस रात के बाद गोविंद ने समझ लिया कि कुछ रास्ते अकेले तय करने के लिए नहीं होते। आज भी जब वह अपने घोड़े पर निकलता है तो उस डरावनी आवाज की गूंज उसे याद आती है।